खबर यह है जम्मू कश्मीर को लेकर है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सेना का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, यह बड़ी खबर आ रही है। तो एक बार फिर दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर आई है, जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। लेकिन एक और बड़ी उपलब्धि है कि जो दूसरा आतंकवादी फरार था उसे पकड़ लिया और यह जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। आतंकवादियों से AK-47 राइफल और पिस्टल यह बरामद की गई है। दूसरा मिलिटेंट है, कहाँ छिपा उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद हम लोग वहाँ पर रेड मारे तो वहाँ से पता चला कि एक ट्रक में वहाँ से भागा है। तो बाद में पुलिस आर्मी गई, उस मिलिटेंट को भी जो शबीर नज़ार है LET का, उसको पकड़ लिया। उसके पास एक पिस्टल मिला है, एक ग्रेनेड मिला है और ड्राइवर को हम लोग डिटेन कर लिए। इंट्रोगेशन चल रहा है। इन्फॉर्मेशन मिला था कि मछुआ विलेज में 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस आर्मी CRP मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग आया। बाद में अपील किया गया सरेंडर करने के लिए, तो मिलिटेंट सरेंडर नहीं किया और दौरान इनकाउंटर एक टेररिस्ट मारे गए जो गोरीपुर अवंतीपुर का है, LET से वास्ता रखता है और उसका नाम साकिब डार है। तो एक और बड़ी नापाक साजिश जो है उसे नाकाम किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट साहब, 5 अगस्त हो या 15 अगस्त हो, इसके मद्देनजर हम सभी जानते थे कि वहां पर कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी, लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना आतंकवादियों के हौसले उसको पस्त कर रही है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, एक जिंदा आतंकवादी का पकड़ा जाना। बिल्कुल, मैं कहूंगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बात की मैं दाद देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से ऑपरेशन चला रहे हैं उसमें वो अलर्टनेस और एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, जो ऑल आउट ऑपरेशन किए हैं इस साल, उसमें 100 से अधिक टेररिस्ट को मार गिराया है और खास तौर पे मैं कहूंगा कि जुलाई के महीने में तो चलिए, शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। जो आपने कहा कि ये जो 5 अगस्त और 15 अगस्त का समय है, इसके अंदर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिस प्रकार से काम कर रही हैं वो काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अवाम है उनकी तरफ से स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस और जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस एक जॉइंटनेस, एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है। अजीम भट्ट साहब, मैं आपके पास आता हूं इसी को लेकर रिएक्शन लेने के लिए। 5 से 15 तारीख अहम है, कोशिश कितनी भी कर लीजिए, लग नहीं रहा कि आपके मंसूबे जो कामयाब होंगे, क्योंकि आरोप पाकिस्तान पर ही लग रहे हैं सारे। थैंक यू वेरी मच। बाकी मंसूबे तो ऐसा कोई नहीं है कि जिस तरह आप लोग सोचते हैं, क्योंकि जिस तरह की इंसान की अपनी सोच होती है वो दूसरे को वैसा सोचता है। हमने कभी भी साजिश या लड़ाई 5 तारीख को आप मना रहे थे? जी बिल्कुल मना रहे थे, बिल्कुल मना रहे थे। हमने 5 अगस्त पे मैंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पे कश्मीर के हवाले से ट्वीट्स किए, लेकिन मेरा भी ये हाल है कि जो ओपन ट्वीट्स है उसके ऊपर आप उसको साजिश का नाम दें। देखिए, ये हमारा राइट है, ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि कश्मीर एक जो है वो डिस्प्यूटेड मामला है और उसके ऊपर अभी आप भी फरीक है, हम भी फरीक है और कश्मीर भी फरीक है। तो उसके ऊपर हमारा हक जताना या आपका हक जताना वो अभी एक ट्वीट करना, अगर केवल ट्वीट तक है बात सहमत है, लेकिन अगर आप ड्रोन के जरिए आतंकवादियों को रसद पानी देंगे तो सवाल तो पूछेंगे ना सर। फिर हम आपने उसके अभी तक प्रूफ हमें नहीं दिया। हमारे मिनिस्ट्री से सीधी तरीके से जो है उसको नकार दिया गया था कि हमारी जानिब से इस तरह की कोई हरकत नहीं हुई है। अलबत्ता आपको पता अगर कोई प्रूफ है तो आप हमारी मिनिस्ट्री से रास्ता करें कि जनाब, जितना फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि कलभूषण यादव था ना, जब तो पकड़ा गया, आप उसको लेके गया, हमने इंटरनेशनली उसके सबूत दिए हैं कि वो आपका बंदा है। आप हवा में बातें करते हैं, मीडिया ट्रायल करते हैं, मीडिया पे साजिश करते हैं। फॉर एग्जांपल TV9 ने ही जो है वो अफगान तालिबान के जो सोहेल शहीन है उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने भी आपकी यही बात की थी कि पाकिस्तान के तालिबान हो या अफगान तालिबान हो, इंडिया के खिलाफ। UNSC में अफगानिस्तान की तरफ से क्या कहा गया, तालिबान को लेकर क्या हुआ, कैसे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि आप आतंकवादियों को उनको सारी सुविधाएं देते हैं, वो सब बताएंगे सर। ये सब तो बातें हैं जो आगे हम खबरों में लाएंगे। लेकिन अनिल सर, इसी खबर को लेकर अगर एक एंगल में आपसे उठाऊं कि 5 से 15 की जो तारीख है उस पर पूरी दुनिया की नजर है। 5 अगस्त आर्टिकल 370 को लेकर और 15 अगस्त कैसे देख रहे हैं आप वर्ल्ड के लिहाज से पाकिस्तान की इन तमाम साजिशों को और भारत की इस अलर्टनेस को? देखिए, ज्यादातर दुनिया ने यही कहा है कि ये भारत का अंदरूनी मामला था और इस पे आपने देखा कि कोई भी रिएक्शन, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हों या दूसरे, सब ने बिल्कुल उसी तरह से माना जिस तरह भारत ने उसको माना है। पाकिस्तान और चीन 2 मुल्क हैं जिन्होंने इसका अपोजिशन किया था
और पाकिस्तान के जो हमारे दोस्त बोल रहे हैं, तो मैं नहीं कहता कि हर चीज़ का आपको सबूत देना पड़ता है। जब सबूत दिए हैं तो उनका आज तक कुछ नहीं हुआ। हमने देखा मुंबई अटैक्स के बारे में, वो आज तक चला आ रहा है, बार बार अटैक्स हुए हैं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन भी एक बार कर चुके हैं हम लोग। दूसरी चीज़ ये है कि ये दुनिया को सबको पता है जी कि पाकिस्तान की जो टेररिज्म को एक स्टेट इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करने की जो पॉलिसी है, वो बड़ी पूरी तरह जो बेनकाब हो चुकी है और सब दुनिया जानती है इस बारे में। अभी FATF के इन्वेस्टिगेशंस हों या इंटरनेशनल जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो सबसे ज़्यादा वहीं पाकिस्तान में हैं, जो प्रोस्क्राइब्ड हैं, तो इस बात को कहना कि आप सबूत दीजिए हर चीज़ का और पूरे आप लोगों को ISI हो या आपकी जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलिट्री एजेंसीज हैं वो पूरी तरह सपोर्ट कर रही हैं, तो ये तो सीधी सी बात है। नहीं, वैसे भी सर प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान हटाया नहीं गया है, तो हम क्या ही कहें पाकिस्तान को।